जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग साइंस में टॉप एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आज पार्ट 4 होगा जिसमें हम लोग 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट बोल रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। बोल रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कोलाइड, सेकेंड विखंडन, थर्ड निलंबन, फोर्थ विलयन। देखिए, जो कोलाइड होता है, जैसे इसका एग्जांपल है दूध। तो कोलाइड मतलब सिर्फ एक पदार्थ से मिलकर नहीं बना, मतलब उसमें और भी पदार्थ हो। जैसे दूध है, तो दूध में क्या है, दूध के साथ देखिएगा दूध में मक्खन भी रहता है। दूध में क्या रहता है, इसमें मक्खन भी रहता है। ठीक है, तो क्या है, एक सजातीय मिश्रण ये नहीं, इसमें सिर्फ एक जात का ही हो। अलग जात मतलब उसमें अलग और कुछ नहीं, सिर्फ सिंगल हो। जैसे पानी है तो सिर्फ उसमें पानी ही होना चाहिए। दूध है तो सिर्फ उसमें दूध हो, बट दूध में देखिएगा उसके अंदर क्या मक्खन भी रहता है। ठीक है, आप कितनों दूध से निकालिएगा मक्खन, बट उसमें मक्खन कुछ न कुछ मात्रा में बच ही जाएगा। मतलब दूध क्या है, कोलाइड है। निलंबन जानते हैं, विषमांगी मिश्रण से नाला का पानी वगैरह जो भी मतलब है, जिसमें बहुत सारा चीज मिला हुआ है। क्या है निलंबन, एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। विखंडन जान रहा है, जिसमें दो पदार्थ टूटता है, जैसे बम वगैरह, परमाणु बम वगैरह, ये सब क्या होता है, ये सब आपस में क्या होता है, विखंडन होता है, टूटता है। तो वो भी नहीं है, एक सजातीय है। बिलियन, बिलियन क्या है, तो ये एक सजातीय है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जो बिलियन होता है वो क्या है, एक सजातीय है। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। एक सजातीय जब भी पूछेगा तो क्या होगा, आंसर बिलियन होगा। ए भी नहीं होगा, कोलाइड नहीं होगा, निलंबन नहीं होगा, विखंडन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, दो ये न्यूमेरिकल टाइप्स का प्रश्न है। एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। देखिए, जब भी पूछे द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए, द्रव्यमान प्रतिशत, तो इसका फॉर्मूला होता है विलेय बटा बिलियन कहिए, चाहे विलेय प्लस ब्लैक कहिए, विलेय प्लस विलायक इंटू 100। इसको याद रखिए, इस टाइप का जो भी प्रश्न आएगा सब बन जाएगा। ठीक है, जब भी पूछेगा मास परसेंटेज निकालने के लिए, तो क्या होगा, विलेय बटा विलेय प्लस विलायक इंटू 100। अब देखिए, तो विलेय कितना हो जाएगा, 49 ग्राम। जिसका मात्रा कम होता है वो क्या होता है, विलेय होता है। जिसका मात्रा ज़्यादा होता है वो क्या होता है, विलायक होता है। तो यहाँ विलेय कितना हो जाएगा, 49 अपॉन विलेय फिर कितना होगा, 49, फिर क्या हो जाएगा प्लस विलायक कितना है, 320। पानी में घुल रहा है, पानी क्या हो गया, विलायक, इंटू क्या हो जाएगा, 100। इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, 49 बट्टा 320, 49 कितना हो जाएगा, 369 गुने 100। इसको काट पीट करिएगा तो आंसर आएगा 13.28। 13.28% आंसर, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत प्रभाव क्या होता है, विलेय बटा विलेय प्लस विलायक इंटू 100। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कण को क्या कहा जाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन के एक समतुल्य कण है, उसको क्या बोला जाता है। देखिए, एक होता है इलेक्ट्रॉन, इसका समतुल्य होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है ई नेगेटिव, और प्रोजिट्रॉन होता है ई पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य कण कौन हो जाएगा, प्रोजिट्रॉन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है ई पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है ई नेगेटिव। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। न्यूट्रॉन जान रहे हैं, नेगेटिव,
प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन तो क्या है, वो तो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं, देखिए एक होता है परमाणु कण, एक होता है उप परमाणु कण। उप परमाणु कण, उप परमाणु कण होता है, उप परमाणु कण नहीं, उप परमाणु कण नहीं है। इसमें बोल रहा है कौन सा उप परमाणु कण नहीं है, इसमें से कौन सा है जो उप परमाणु कण नहीं है। तो जो दूसरे के साथ जुड़ता है वो होता है उप परमाणु कण, जो दूसरे के साथ जुड़ता हो, और उप परमाणु कण नहीं जो दूसरे के साथ नहीं जुड़ता, दूसरे के साथ नहीं जुड़ता। ठीक है, ये दोनों का डेफिनेशन है। अब देखिए अक्रिय गैस छोड़कर जो जो दूसरे के साथ नहीं जुड़ता है वो क्या है, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस क्या है, दूसरे के साथ नहीं जुड़ता है, बाकी इसको छोड़कर सब जुड़ता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन उप परमाणु कण नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस। अब इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा अक्रिय गैस है, जेनॉन, जेनॉन क्या अक्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, क्रोप्टॉन, जेनॉन ये क्या है, अक्रिय गैस है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सही, 4 इसका, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिनॉन क्या है, वो परमाणु कण नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। देखिए परमाणु का खोज, परमाणु का खोज ये किया था रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। परमाणु का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत ये किसने दिया था, डाल्टन। परमाणु के नाभिक का खोज, परमाणु के नाभिक इसको कौन खोजा था, तो रदरफोर्ड। परमाणु शब्द नाम कौन दिया था, परमाणु शब्द का नाम ये दिया था डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस। ये 4 चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, परमाणु का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड किया। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड। परमाणु शब्द का नामकरण कौन किया था, डेमोक्रिटस। यहाँ पूछ रहा है नाभिक मॉडल किसने दिया, क्या होगा, रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। परमाणु का जो नाभिक था उसका खोज कौन किया, एंड्रेस्ट रदरफोर्ड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। परमाणु के नाभिक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे। देखिए पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, फिर 18। इसको आप याद रखिएगा। अब एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो पहला कक्ष में तो उसमें आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में क्या हो जाएगा 8, 8 2 10 हो गया, बच गया कितना 3, 13 हो गया। तो कितना सेल में आया, 1 2 3 सेल में आया, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें कितना सेल होगा, तो 3 सेल होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है पहले आवर्त में दोनों तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन है। देखिए कोष, कोष होता है के एल एम एन, ये 4 कोष होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर एन की संख्या हम 1 रखते हैं, इसमें 2 रखते हैं, इसमें 3 रखते हैं, इसमें 4 रखते हैं, तो जो महत्तम इलेक्ट्रॉन होगा, जो क्या होता है महत्तम इलेक्ट्रॉन, महत्तम इलेक्ट्रॉन इसका फॉर्मूला होता है 2n²। अगर उसको हमको महत्तम इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2n²। तो अगर हमको इसमें निकालना है, सॉरी
इसका क्या होता है फॉर्मूला 2n स्क्वायर। अगर पहला में निकालना है तो 2n स्क्वायर, n का मान क्या हो जाएगा 1, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1, यानी कि पहला केस में कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें निकालना 2n स्क्वायर, n का वैल्यू क्या होगा 2, l में 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 हो जाएगा। इसमें m में 3, 3 1 9, 9 दूना 18 हो जाएगा, 4 4 चौके 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा 2n स्क्वायर। n क्या है तो k l m n की संख्या है, अगर k रहेगा तो 1, l रहेगा 2, m रहेगा 3, n रहेगा तो 4। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि पहले आवर्त में, पहला आवर्त में कौन कौन तत्व है, तो हाइड्रोजन है और हीलियम है, 2 तत्व है। ये बोल रहा है ये दोनों तत्व कौन सा संयोजी इलेक्ट्रॉन में आएगा, कौन सा सेल में आएगा, मतलब कोष में आएगा। तो 1 2, तो 2 किसका कैपेसिटी है तो k का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ये सही हो जाएगा। k का कैपेसिटी कितना, तो यही अगर रहता यहाँ पे 7 रहता, 5 रहता तो क्या आता इसमें अगला में आता फिर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है नीचे दिए गए तत्व में से आकार में सबसे छोटा है। देखिए आपको इसके लिए पीरियोडिक टेबल को पढ़ना पड़ेगा। आकार, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, इसको याद रखिए। वर्ग में मतलब समूह में, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। ये दोनों चीज का पता रखिएगा। आवर्त में जो होता है वो बाएं से अगर हम दाएं जाएंगे तो उसका आकार में क्या होगा कमी होगा, और जो वर्ग होता है वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार में क्या होगा बढ़ोतरी होगा, मतलब बढ़ेगा। अब यहाँ बोल रहा है इसमें सबसे छोटा आकार कौन है, पहला दिया हुआ है सोडियम, फिर दिया हुआ है मैग्नीशियम, फिर दिया हुआ है एल्युमिनियम, ये 3 तक दिया हुआ। अब सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम मतलब 11 12 13, तो किस चीज में आवर्त में है। अगर लगातार परमाणु संख्या आपको मिल रहा है तो समझिए क्या हो आवर्त में है, अगर कम डिफरेंट है तो, अगर समूह रहेगा तो उसमें ज्यादा डिफरेंट होता है परमाणु संख्या में, तो ये आवर्त में है। अब सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम ये तीसरा आवर्त में होता है, तो आवर्त में देख रहे हैं कि ये बाएं से दाएं जा रहा है, सबसे कम किसका हो जाएगा, इसको से कम इसका होगा, इसको से कम इसका होगा, एल्युमिनियम का होगा। तो पूछ रहा सबसे आकार में छोटा कौन होगा, तो एल्युमिनियम सबसे छोटा आकार में होगा, क्योंकि बाएं से दाएं जा रहा है, उसमें क्या होगा आकार घटते जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, वीसीआर वार कोड रीडर, इसका फुल फॉर्म होता है वार कोड रीडर, जिसमें आप सामान वगैरह लेते होंगे मार्केट से तो वहाँ पे स्कैन करता होगा वही मशीन से, वीसीआर से। ठीक है, डिजिटाइजर ये भी क्या इनपुट है, लेकिन जो प्रोसेसर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर ये क्या है आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है डीवीडी एक उदाहरण है। तो जो डीवीडी है वो ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। डीवीडी है वो किसका एग्जाम्पल है, तो ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। देखिए माँ के रक्त से जो भ्रूण को पोषण प्रदान किया जाता है वो गर्भनाल के द्वारा किया जाता है, गर्भनाल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। इससे क्या होता है जो माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसको जो भोजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा से मिलता है। यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट से हो जाएगा कि पोषण कहाँ से मिलता है उसको, तो प्लेसेंटा से मिलता है। इसमें क्या होता है फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन, निषेचन कहाँ होता है, निषेचन होता है फ्लोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जो पोषण मिलता है माँ के गर्भ में बच्चा को वो मिलता है गर्भनाल यानी प्लेसेंटा के द्वारा, और जो उसमें जिसमें निषेचन होता है वो किस में होता है, तो फ्लोपियन ट्यूब में होता है।
ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 बोल रहा है गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है तो होता है गर्भाशय ग्रीवा। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, जो गर्भाशय गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 बोल रहा है समुद्री जल में ध्वनि की गति। देखिए समुद्री जल में जो ध्वनि का गति होता है 1531 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। हवा में कितना होता है, हवा में ध्वनि की गति, ध्वनि की गति तो होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो हवा में, वायु में जो साउंड का स्पीड होता है वो कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 बोल रहा है 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है, गलत है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर पर मिनट होती है। अशुद्ध जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर पर सेकंड होती है। देखिए ऑक्सीजन में जो होता है वो 316 मीटर पर सेकंड होता है, सही है। अशुद्ध जल में जो होता है वो 1498 मीटर पर सेकंड होता है, ये भी सही है। बट मीटर पर सेकंड होता है, यहाँ तो दिया है मिनट पर मिनट, सॉरी मीटर पर मिनट, तो ऑप्शन दोनों गलत हो जाएगा। यही रहता है मीटर पर सेकंड, तो दोनों सही हो जाता है। यहाँ मीटर पर मिनट दे दिया है, तो ना तो ए सही है नहीं बी सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ठीक है, बस हल्का सा मिस्टेक किया है यहाँ पे, जहाँ सेकंड था वहाँ पे मिनट देके कंफ्यूज कर दिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया। देखिए बाइफोकल लेंस का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था वो बाइफोकल लेंस में क्या होता है, ना तो दूर की वस्तु जिसको अच्छा से दिखाई पड़ता है, ना तो नजदीक की, जिसको बोलते हैं हम लोग जरा दृष्टि दोष। उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो बाइफोकल लेंस का। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बाइफोकल लेंस। इसका आविष्कार कौन किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, उत्तल लेंस कहाँ काम आता है, तो दूर दृष्टि दोष में। अवतल लेंस कहाँ काम आता है, तो निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, और एक बेलनाकार लेंस होता है, वो कहाँ काम आता है, तो अबिंदुकता में। इसमें व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तु को देखने में कठिनाइयां होती है। थॉमस एल्वा एडिसन एक किस चीज का आविष्कार किए थे, तो बल्ब का आविष्कार किए थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बल्ब का आविष्कार कौन किया था, थॉमस एल्वा एडिसन। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है थर्मोस्कोप का आविष्कार कौन किया था। थर्मोस्कोप जिससे हम लोग तापमान टेम्परेचर को मापते हैं, इसका आविष्कार किया था गैलीलियो। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। कोपरनिकस क्या किया था, तो जो ग्रह होता है ना जो घूमता है उसका नियम दिया था। ठीक है, जे केपलर एक बताया था ग्रह का, कोपरनिकस और जे केपलर। जो कोपरनिकस था वो ग्रह का गति का नियम दिया था, ये केपलर ये ग्रहों का गति का नियम दिया था, ग्रहों का गति का नियम दिया था। इसको ध्यान रखिएगा। तो थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।